आज हम शरीर से बाहर निकलने के अनुभव के बारे में बात करेंगे। सूक्ष्म शरीर में कैसे प्रवेश किया जाए, उसकी विधि को समझेंगे। तो अब उस विधि की चर्चा शुरू करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अध्यात्म में इस अनुभव का बहुत गहरा महत्व है और बहुत से साधक इस अनुभव को महसूस भी करते हैं। जो साधक गहरे ध्यान में प्रवेश करता है। और कब होता है यह अनुभव? जब साधक योग निद्रा में बहुत गहरा उतर जाता है, गहरी साधना में डूब जाता है, या गहरे शवासन में साधक लेटा हुआ होता है और गहरे ध्यान में चला जाता है। उस दौरान साधक को यह अनुभव महसूस होने लगता है। और कई बार बाहर का शरीर यानी कि स्थूल शरीर साधक का विश्राम में होता है, यानी कि विश्राम स्थिति में स्थूल शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर जो होता है वह ऊर्जावान होता है। तो उस दौरान भी साधक को यह अनुभव महसूस होता है और उस दौरान तो और भी ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब साधक का स्थूल शरीर विश्राम स्थिति में होता है और सूक्ष्म शरीर ऊर्जावान होता है, तब साधक को ज़्यादा अनुभव होता है। तो ऐसे ही कई बार साधक ध्यान मुद्रा में बैठा होता है, यूं ही बैठा होता है, साधक को यह अनुभव महसूस होने लगता है और इस वजह से कई साधक डर भी जाते हैं। और वहीं कई साधक ऐसे होते हैं कि वे आनंद भी लेने लगते हैं, उन्हें आनंद आने लगता है। यह तो साधक के ऊपर निर्भर करता है कि साधक कैसा है और साधक की साधना कैसी है। लेकिन जब साधक ध्यान की उस गहराई को पाता है तो साधक को महसूस होता है कि वह किसी अनजान रहस्यमयी जगत में प्रवेश कर रहा है। और साधक महसूस करेगा कि साधक के पास बहुत ही हल्का हवा का बना हुआ एक सूक्ष्म शरीर है और वह सूक्ष्म शरीर हल्का होने की वजह से स्थूल शरीर से ऊपर उठने लगता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का कोई वजन नहीं है, सूक्ष्म शरीर का कोई भी भार नहीं है और हल्का होने की वजह से वह स्थूल शरीर से ऊपर उठने लगता है। और साधक जहाँ भी बैठा हो, मंदिर में या बाहर, फिर साधक अपने स्थूल शरीर से ऊपर उठकर नीचे अपने स्थूल शरीर को देखता है और फिर ऐसे ही दीवारों को, छत को पार करता हुआ वह ब्रह्मांड में ऊपर ऊपर और ऊपर की सैर करने लगता है। और साधक अपने इर्द गिर्द सुनहरी रोशनी और झरने की आवाज़ें भी सुनता है। और फिर साधक सूक्ष्म शरीर का आनंद लेने के बाद अचानक साधक का चेतन मन सक्रिय हो जाता है और साधक भौतिकी शरीर की चेतना में वापस आ जाता है। लेकिन उसके बाद साधक आँख नहीं खोलना चाहता और फिर से उसी अनुभव को साधक महसूस करना चाहता है। लेकिन यह अनुभव स्वयं ही घटित होता है। लेकिन साधक इस अनुभव को दोबारा घटित कराने के लिए कुछ सहायक क्रियाएं जरूर कर सकता है, जिससे यह क्रिया को घटित कराने में मदद मिल सके। तो सबसे पहले साधक को ऊर्जा शरीर को, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उस सूक्ष्म शरीर को विकसित करे, क्योंकि जितना ज़्यादा सूक्ष्म शरीर विकसित होगा उतना ही ज़्यादा संभावना उसके अनुभव को महसूस करने की बनेगी। तो साधक सूक्ष्म शरीर को कैसे विकसित कर सकता है? साधक सूक्ष्म शरीर को श्वासों की कसरत से, प्राणायाम से विकसित कर सकता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर प्राणों से मिलकर बना है और इसलिए उसे प्राण शरीर भी कहते हैं। तो साधक को शरीर को प्राणों से भरना पड़ता है, मतलब कि ऑक्सीजन से भरना पड़ता है। और शरीर में प्राण बढ़ाने के लिए साधक को कपालभाति करनी चाहिए, भस्त्रिका करनी चाहिए, अलोम विलोम करना चाहिए, जिससे शरीर पूरा का पूरा प्राणों से भर जाए। मतलब कहने का है कि ऑक्सीजन से भर जाए। और फिर कुछ समय बाद साधक को सूक्ष्म शरीर का अनुभव भी होने लगेगा और साधक ध्यान की विधियाँ भी कर सकता है, जैसे ओम का उच्चारण कर सकता है, त्राटक का अभ्यास कर सकता है, योग निद्रा का अभ्यास कर सकता है। तो जब साधक इन विधियों का अभ्यास करेगा तो ही साधक का सूक्ष्म शरीर विकसित होगा। और एक और विधि साधक के लिए, साधक किसी साफ सुथरी जगह पर लेट जाए
अपने नीचे कुछ बिछा भी सकता है। साधक अपनी सुविधा के अनुसार और सीधा लेटकर अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दे। शरीर को साधक एकदम आराम की स्थिति में लेकर आ जाए और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दे और शरीर को आराम की स्थिति में लाकर साधक अपनी श्वासों पर नियंत्रण करे, अपनी श्वासों को शांत करे, जितना हो सके उतना शांत करे और उन्हें शांत होने दे। जब आपकी श्वासें भी शांत हो जाए और शरीर तो पहले से ही विश्राम में है, फिर साधक को अपने विचारों को शांत करना है। जितना हो सके धीरे धीरे साधक को विचारों को शांत करना है। और जब साधक अपने शरीर, श्वास, मन को शांत कर देता है, फिर साधक को कल्पना करनी है कि सारी ऊर्जा साधक की नाभि में इकट्ठा हो रही है। साधक अपनी ही कल्पना के द्वारा अपनी ही नाभि के अंदर ऊर्जा इकट्ठा होते हुए कल्पना करे और इसी कल्पना को साधक बार बार कल्पना करे, निरंतर ऊर्जा के प्रवेश की कल्पना करे नाभि पर। और इसी तरह साधक निरंतर ऊर्जा के प्रवेश की कल्पना करे नाभि पर और इसी तरह साधक अभ्यास करता रहे तो कुछ ही दिनों में साधक को अपनी नाभि पर ऊर्जा महसूस होने लगेगी। और फिर जब साधक की नाभि पर प्राण ऊर्जा सघन होने लग जाएगी, फिर एक दिन साधक अपने ही सूक्ष्म शरीर को आदेश दे अपने ही स्थूल शरीर से बाहर निकलने के लिए और इस आदेश को साधक दोहराते रहे तो एक दिन साधक अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएगा। एक दिन साधक विचार करते ही सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएगा और जब साधक सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर ले और साधक स्थूल शरीर में वापस आना चाहता है तो वैसे ही साधक आदेश दे अपने स्थूल शरीर में वापस जाने का, तो साधक अपने स्थूल शरीर में वापस आ जाएगा। तब साधक का सूक्ष्म शरीर का अनुभव इस तरह पूरा हो सकता है और साधक का सूक्ष्म शरीर का अनुभव इस तरह पूरा हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग यह सोचेंगे कि अगर स्थूल शरीर से बाहर निकलकर वापस स्थूल शरीर में प्रवेश नहीं हुआ तो क्या होगा। तो एक बात जान लो कि जब तक साधक के मन में जीने की इच्छा है तब तक आत्मा शरीर को छोड़ती नहीं है। तो उस जीने की इच्छा की वजह से ही आत्मा स्थूल शरीर में खिंची चली आती है। जैसे लोहा और चुंबक आपस में खिंच के जुड़ जाते हैं, वैसे ही जीने की इच्छा स्थूल शरीर में वापस लेकर आ जाती है। तो साधक को इससे घबराना नहीं चाहिए। और दूसरा कारण है कि संदेह करना कि यह सब हो भी रहा है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि साधक को जब सूक्ष्म शरीर का अनुभव होगा तो वह शंका करने लगेगा, संदेह करने लगेगा कि यह सब हो भी रहा है या कहीं मैं अब कोई सपना तो नहीं देख रहा। और इसी तरीके का साधक जो है वह संदेह करने लग जाता है और जैसे ही संशय, संदेह हो जाता है, शंका हो जाती है, तब भी स्थूल शरीर में अपने आप प्रवेश हो जाता है और साधक का अनुभव खत्म हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह जब होता है जब साधक अवचेतन मन में सक्रिय हो जाता है और जब संदेह होता है तब साधक का चेतन मन सक्रिय हो जाता है और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। और कुछ ऐसा ही सपनों में भी होता है। कभी कभी सपनों में भी संदेह हो जाता है, शंका हो जाती है और साधक सोचने लगता है कि यह सब हकीकत में हो रहा है या मैं सपना देख रहा हूँ। और जैसे ही संदेह, शंका होता है कि सपना जो है वह टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सपने अवचेतन मन में आते हैं। सपने जब ही आते हैं जब चेतन मन सोया हुआ होता है और अवचेतन मन जागृत होता है। और शंका, संदेह के आने पर चेतन मन सक्रिय होने लगता है और सपना टूट जाता है। तो ऐसा ही कुछ अनुभव के वक्त भी होता है। कई बार डर भी लग सकता है और डर लगने की वजह से भी साधक अपने शरीर में प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि डर भी चेतन मन का हिस्सा है। अवचेतन मन में डर नहीं होता और अगर साधक को डर लगा तो वह सीधे शरीर में आ जाता है, क्योंकि डर भी चेतन मन का हिस्सा है। इसलिए साधक को इससे कभी डरना नहीं चाहिए। सिर्फ साधक की इच्छा ही साधक को शरीर में वापस लेकर आ जाएगी और साधक की इच्छा ही सूक्ष्म शरीर का अनुभव कराती है। और इसके लिए अवचेतन मन और चेतन मन ने पहले से ही सांठ-गांठ कर रखी है। लेकिन कुछ बातें जानने योग्य भी हैं कि अगर साधक ज़्यादा और बार बार शरीर से बाहर जाने लगेगा तो इससे बार बार बाहर निकलने से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में सटीक तरीके से, उपयुक्त तरीके से बैठ नहीं पाएगा। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है।
यानी कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का आकार सब कुछ एक जैसा ही है। जब स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर वापस आता है तो वह सटीक तरीके से बैठ नहीं पाता। जिस तरीके से वह पहले सेट होता है उस तरीके से वैसे फिट नहीं हो पाता, और इस वजह से कहीं ना कहीं कोई गैप रह जाता है और कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। पूरी तरह से सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में वापस मिल नहीं पाता और इसके कारण कुछ दुष्प्रभाव भी पड़ जाते हैं शरीर के ऊपर। और वह दुष्प्रभाव क्या होता है? जैसे छाती के बाल, सिर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल झड़ भी सकते हैं, चेहरे पर थोड़ा बुढ़ापा भी आने लगता है, रंग थोड़ा सांवला हो जाता है, साधक का वजन कम भी हो सकता है। तो इसी प्रकार के छोटे मोटे थोड़े दुष्प्रभाव हो भी सकते हैं। लेकिन जो साधक अपने शरीर से जब चाहे बाहर आ सकता है और जब चाहे भीतर जा सकता है, तो उस साधक के लिए यह सब बातें इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। ये सब बातें उसके लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि वह साधक अब अपनी आत्मा को जानता है और साधक को पता है कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं तो सूक्ष्म शरीर हूँ। और आत्मा की तो कभी मृत्यु ही नहीं होती और ना ही कभी बूढ़ी होती है। तो जिस साधक ने आत्मा के दर्शन कर लिए हों, उसको जान चुका हो, वह साधक इन छोटी मोटी भौतिकी चीज़ों से विचलित नहीं होता। स्थूल शरीर की सौंदर्य समस्या से वह साधक विचलित नहीं हो सकता और यह सब चीज़ें साधक के लिए कोई मायने नहीं रखती। इसलिए साधक को कभी डरना नहीं चाहिए और ना ही नष्टवान चीज़ों के प्रति उनके पीछे भागना चाहिए साधक को। ओम नमः शिवाय।